नमस्कार। जय लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 39। दोनों मित्र आश्रम की सैर करने चले। अमृत राय ने नदी के किनारे 80 संगम के निकट 50 एकड़ जमीन ले ली थी। वहाँ रहते भी थे। अपना कैंटोमेंट वाला बंगला बेच डाला था। आश्रम ही के हाथे में एक छोटा सा मकान अपने लिए बनवा लिया था। आश्रम के द्वार पर के दोनों बाजुओं पर 2 बड़े बड़े कमरे थे। एक आश्रम का दफ्तर था और दूसरा आश्रम में बनी हुई चीज़ों का शोरूम। दफ्तर में एक अधेड़ महिला बैठी हुई लिख रही थी। रजिस्टर आदि कायदे से अलमारियों में चुने रखे थे। इस समय 80 स्त्रियां थीं और 20 बालक। उनकी हाजिरी लिखी हुई थी। शोरूम में सूत, ऊन, रेशम, सलमा सितारे, मूज आदि की सुंदर बेल बूटेदार चीज़ें शीशे की दराजों में रखी हुई थीं। सिले हुए कपड़े भी अलगनियों पर लटक रहे थे। मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, मोजे, बनियान, स्त्रियों ही के बनाए हुए चित्र अलग अलग सजाए हुए थे। एक अलमारी में बनी हुई भांति भांति की मिठाइयाँ चुनी हुई रखी थी। आश्रम में उगे हुए पौधे गमलों में रखे हुए थे। कई दर्शक इस समय भी इन चीज़ों को देखभाल रहे थे। कुछ बिक्री भी हो रही थी। 2 महिलाएं ग्राहकों को चीज़ें दिखा रही थी। यहाँ की रोज़ाना बिक्री 100 रुपए के लगभग थी। मालूम हुआ कि संध्या समय ग्राहक अधिक आते हैं। अब दोनों आदमी अंदर पहुंचे। एक विस्तृत चौकोर आंगन था जिसके चारों तरफ बरामदा था। बरामदे ही में कमरों के द्वार थे। दूसरी मंजिल भी इसी नमूने की थी। नीचे के हिस्से में कार्यालय था। ऊपर के भाग में स्त्रियां रहती थीं। 10 बजे का समय था। काम शुरू हो गया था। महिलाएं अपने अपने काम पर पहुंच गई थीं। कहीं सिलाई हो रही थी, कहीं मोजे, गुलबंद आदि बुने जा रहे थे, कहीं मुरब्बे और अचार बन रहे थे। प्रत्येक विभाग एक योग्य महिला के अधीन था। आवश्यकतानुसार स्त्रियां उसकी सहायता करती थीं। इस भांति उन्हें शिक्षा भी दी जा रही थी। आंगन में फल पत्ते लगे हुए थे। कई स्त्रियां जमीन खोद रही थीं, कई पानी दे रही थीं। चारों तरफ चहल पहल थी। कहीं शिथिलता, निरुत्साह या कलह का नाम न था। दाननाथ ने पूछा, इतनी सुदक्ष स्त्रियां तुम्हें कहाँ मिल गईं? अमृत राय, कुछ अन्य प्रांतों से बुलाई गई हैं, कुछ बनाई गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो नित्य नियम से आकर सिखाती हैं और 4 बजे चली जाती हैं। जज साहब मिस्टर जोशी की धर्मपत्नी चित्रकला में निपुण हैं। वह 8 स्त्रियों की एक क्लास को 2 घंटे रोज पढ़ाने आया करती हैं। मिसेज सक्सेना सिलाई में चतुर हैं। वह प्रायः दिन भर यहीं रहती हैं। 3 महिलाएं पाठशाला का काम करती हैं। पहले मुझे संदेह होता था कि भले घर की रमणियाँ अपना समय यहाँ क्यों देने लगी, लेकिन अब अनुभव हो रहा है कि उनमें सेवा का भाव पुरुषों से कहीं अधिक है। पर्दे का यहाँ पूर्ण बहिष्कार है। चलो बगीचे की तरफ चलें। यह विभाग पूर्णा के अधिकार में है। मैंने समझा यहाँ उसके मनोरंजन के लिए काफ़ी सामान मिलेगा और खुली हवा में कुछ देर काम करने से उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। बगीचा बहुत बड़ा न था। आम, अमरूद, लीची आदि की कलमें लगाई जा रही थी। हाँ,
फूलों के पौधे तैयार हो गए थे। बीच में एक हौज था और 3-4 छोटी छोटी लड़कियां हौज से पानी निकाल निकाल कर क्यारियों में डाल रही थी। हौज तक आने के लिए चारों ओर रविशें बनी हुई थीं और हर एक रविश पर बेलों से ढके हुए बांसों के बुने हुए छोटे छोटे फाटक थे। उसके साए में पत्थर की बेंचें रखी हुई थीं। पूर्णा इन्हीं बेंचों में से एक पर सिर झुकाए बैठी फूलों का एक गुलदस्ता बना रही थी। किसके लिए, यह कौन जान सकता है। दोनों मित्रों की आहट पाकर पूर्णा उठ खड़ी हुई और गुलदस्ते को बेंच पर रख दिया। अमृत राय ने पूछा, कैसी तबीयत है पूर्णा? यह देखो दाननाथ तुमसे मिलने आए हैं, बड़े उत्सुक हैं। पूर्णा ने सिर झुकाए हुए ही कहा, प्रेमा बहन तो अच्छी तरह हैं, उनसे कह दीजिएगा क्या मुझे भूल गईं या मुंह देखे भर की प्रीति थी। सोधी भी ना ली कि मरी है या जीती है। दाननाथ, वह तो कई बार तुमसे मिलने के लिए कहती थी पर संकोच के मारे ना आ सकी। तुमने गुलदस्ता तो बहुत सुंदर बनाया है। तीनों लड़कियां डोल छोड़ छोड़ कर आ खड़ी हुई थीं। यहाँ जो प्रशंसा मिल रही थी उससे वे क्यों वंचित रहती। एक बोल उठी, देवी जी ने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर बनाया है, चलिए आपको दिखाएं। पूर्णा, यह झूठ बोलती है, यहाँ मंदिर कहाँ है। बालिका, बनाया तो है, चलिए दिखा दूं। वहीं रोज गुलदस्ते बना बना कर ठाकुर जी को चढ़ाती हैं। अमृत राय ने बालिका का हाथ पकड़कर कहा, कहाँ मंदिर बनाया है, चलो देखें। तीनों बालिकाएं आगे आगे चली। उनके पीछे पीछे दोनों मित्र थे और सबसे पीछे पूर्णा धीरे धीरे चल रही थी। दाननाथ ने अंग्रेजी में कहा, भक्ति मनुष्य का अंतिम आश्रय है। अमृत राय बोले, अब मुझे यहाँ एक मंदिर बनवाने की ज़रूरत मालूम हो रही है। बाग के उस सिरे पर एक पुराना वृक्ष था। उसके नीचे थोड़ी सी जमीन लीप पोत कर पूर्णा ने एक घरौंदा सा बनाया था। वह फूल पत्तों से खूब सजा था। इसी घरौंदे में केले के पत्तों से बने हुए सिंहासन पर कृष्ण की एक मूर्ति रखी थी। मूर्ति वही थी जो बाजार में 1-1 पैसे की मिलती है, पर औरों के लिए वह चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, पूर्णा के लिए यह अनंत जीवन का स्रोत, अखंड प्रेम का सागर, अपार भक्ति का भंडार थी। सिंहासन के सामने चीनी के पात्र में एक सुंदर गुलदस्ता रखा हुआ था। उस अनाथनी के हृदय से निकली हुई श्रद्धा की एक ज्योति सी वहाँ छिटकी हुई थी, जिन्होंने दोनों संशयवादियों का मस्तक भी एक क्षण के लिए नत कर दिया। धन्यवाद।